हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑफ वाव का नियम तथा N+L नियम। ऑफ वाव नियम तथा N+L नियम। बच्चों ये ऑफ वाव नियम है क्या, इसको देखते हैं बच्चों। ऑफ वाव बच्चों एक जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का बच्चों? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है बच्चों? रचना करना या निर्माण करना। या तो किसी भी चीज की हम क्या कर रहे हैं बच्चों? रचना करेंगे या उसको क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, मतलब उसको बनाएंगे। रचना करना या निर्माण करना। अब ऑफ वाव का नियम बोलता क्या है? इस नियम के अनुसार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारे पास क्या होगा बच्चों? परमाणु होगा, उसमें क्या उपस्थित होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। उपकोष कौन कौन से हैं बच्चों? उपकोष हमारे पास 4 उपकोष पढ़े थे हमने बच्चों, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो कराई थी मैंने। 4 उपकोष थे, S, P, D और F। 4 उपकोष S, P, D, F। उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम। अब ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा बच्चों? पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है? S उपकोष में। S उपकोष में कब प्रवेश करता है? जब उसके पास ऊर्जा स्तर कौन सा होता है बच्चों? कोष कौन सा होता है? 1 होता है। दूसरे कोष में या दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने के बाद उसके पास क्या पहुंच जाता है बच्चों? S उपकोष और P उपकोष दोनों पहुंच जाते हैं। यही सब आज हम यहाँ बच्चों डिस्कस करेंगे। दूसरा या अथवा में है इलेक्ट्रॉन निम्नतम, मतलब जो लो एनर्जी है हमारे पास, लो एनर्जी से हाई एनर्जी वाले उपकोष में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन निम्नतम उप ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करते हैं। मतलब पहले किस में प्रवेश करेगा? पहले बच्चों किस में करता है? 1s में। तो यहाँ 1 है और यहाँ फिर किस में जाता है बच्चों? एकदम 2s में। तो 1 से कौन बड़ा है बच्चों? 2। इसी प्रकार आगे किस में चला जाता है बच्चों? 3s में चला जाता है। तो 2 से कौन बड़ा हो गया बच्चों? 3 बड़ा हो गया। तो यही क्या है? इलेक्ट्रॉन निम्नतम उप ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करता है। ये बच्चों आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ऑफ वाव के नियम के अनुसार। उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निम्न है। तो क्रम क्या है बच्चों हमारे पास? यहाँ पहले बच्चों हम फिगर देख लेते हैं। फिगर क्या है हमारे पास? ये है बच्चों हमारे पास। पहले बच्चों हमारे पास क्या है? फर्स्ट एनर्जी लेवल है हमारे पास। n बराबर क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट एनर्जी लेवल या प्रथम कोष। n बराबर 2 का मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी एनर्जी लेवल। ठीक। n बराबर 3 क्या हो गया? थर्ड एनर्जी लेवल या थर्ड कोष। n बराबर 4 क्या हो गया? ये हो गया बच्चों फोर्थ एनर्जी लेवल। और ये क्या हो गया? n बराबर 5 फिफ्थ एनर्जी लेवल, मतलब ऊर्जा स्तर है। अब फर्स्ट में क्या होगा बच्चों? फर्स्ट में हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट में हमारे पास प्रेजेंट होगा बच्चों केवल क्या? 1s। क्या प्रेजेंट होगा फर्स्ट में? 1s। 1 के बाद जैसे ही हम 2 में जाएंगे तो हमारे पास बच्चों, रिपीट कर रहा हूं दोबारा, उपकोष कौन कौन से हैं बच्चों हमारे पास? एक S है, एक P है और एक क्या है? D है और एक क्या है? F है। तो फर्स्ट में क्या प्रेजेंट हो गया बच्चों हमारे पास? S हो गया, प्रेजेंट हो गया। जैसे ही हम बच्चों सेकंड में आएंगे, सेकंड में आने पे क्या होगा? S तो वैसे का वैसा ही प्रेजेंट रहेगा, S यहाँ आ गया। अब एनर्जी लेवल कौन सा है बच्चों हमारे पास? 2 एनर्जी लेवल है। तो क्या लगा देंगे? S से पहले 2 लगा देंगे। S के साथ साथ क्या आएगा बच्चों हमारे पास? S के साथ आएगा हमारे पास बच्चों P। तो यहाँ क्या रख दिया बच्चों? हमने P लगा दिया। क्लियर हुआ होगा बच्चों? अब इसके बाद बच्चों हम किस में चलेंगे? इसके बाद जैसे ही हम 3 में चलेंगे, एनर्जी लेवल कौन सा आ जाएगा बच्चों? तीसरा आ जाएगा। जैसे ही तीसरा आएगा तो क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? S पहले से प्रेजेंट होगा। दूसरे एनर्जी लेवल तक क्या था हमारे पास बच्चों? PV था, तो PV आ जाएगा। अब इसमें आगे जाके
1 2 तो 3 में चल रहे हैं, तो 3 में क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास डी भी आ जाएगा, तो डी लगा देंगे। एनर्जी लेवल कौन सा है बच्चों, यहाँ से एनर्जी लेवल है हमारे पास तीसरा, तो एस से पहले भी 3, पी से पहले भी 3 और डी से भी पहले क्या लगा देंगे बच्चों 3 लगा देंगे। वही यहाँ हमने ये सेम इस इमेज में किया है। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ किस में चलेंगे बच्चों, हम चलेंगे 4 एनर्जी लेवल में। किस में एनर्जी लेवल में, 4th में जैसे ही चलेंगे तो पहले क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ऊपर से क्या आता चला जा रहा है हमारे पास, एस बी है तो एस लगा दिया, फिर क्या है पी है पी लगा दिया, फिर क्या है डी है। अब 4th कौन सा बचा हमारे पास, एस भी आ गया, पी भी आ गया, डी भी आ गया, फिर क्या बचा बच्चों एफ बचा। जैसे ही एफ बचा तो एफ कहाँ लगा देंगे बच्चों, यहाँ लगा देंगे। अब एनर्जी लेवल कौन सा है बच्चों हमारे पास, 4th एनर्जी लेवल है, तो सबके आगे क्या लगा देंगे 4 4 लगाते चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 4s हो जाएगा, 4p हो जाएगा, 4d हो जाएगा, 4f होगा। अब नेक्स्ट बच्चों हम किस में चलेंगे, एनर्जी लेवल में चल देंगे हम बच्चों 5th में। जैसे ही n = 5 में चलेंगे तो बच्चों अब हमें कुछ नहीं बढ़ाना, जो भी हमारे पास उपकोष थे उसमें हम कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, केवल उनको ऐसे ही लिखेंगे। क्या, s से पहले 5 लगा देंगे, p से पहले 5 लगा देंगे, d से पहले 5 लगा देंगे और f से पहले क्या लगा देंगे बच्चों 5 लगा देंगे। ऐसे ही 6 में करेंगे, ऐसे ही 7 में करेंगे और ऐसे ही सेम किस में करेंगे बच्चों 8 में करेंगे। तो ऊर्जा स्तर का जो बढ़ता हुआ क्रम क्या है बच्चों, वो क्रम ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश किया, 1s के बाद बच्चों घूम के किस में आया 2s में आया, 2s के बाद 2p में आएगा, 2p के बाद में बच्चों कहाँ आएगा 3s में आएगा। जैसे ही 3s में आएगा, 3s के बाद किस में जाएगा 3p में जाएगा, 3p के बाद बच्चों किस में आएगा इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा। ये देखो बच्चों यहाँ 3p के बाद किस में आएगा बच्चों 4s में। जैसे ही बच्चों यहाँ 4s में इलेक्ट्रॉन आएगा, 4s के बाद ये घूम कर जाएगा किस में जाएगा बच्चों 3d में, तो 4s के बाद बच्चों किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन 3d में। उसके बाद किस में आएगा बच्चों 4p में आएगा, उसके बाद किस में आएगा 5s में आएगा। यही सेम हम यहाँ जा रहे हैं 4p के बाद 5s में, 5s के बाद यहाँ किस में जाएंगे बच्चों 5s के बाद जाएंगे हम 4d में, 4d के बाद 5p में और 5p के बाद किस में जाएंगे 6s में जाएंगे। 6s के बाद बच्चों हम किस में जाएंगे 4f में जाएंगे, 4f के बाद बच्चों हम किस में जाएंगे 5d में जाएंगे, 5d के बाद किस में जाएंगे बच्चों 6p में जाएंगे और 6p के बाद किस में जाएंगे बच्चों 7s में जाएंगे। 7s में जाने के बाद किस में जाएंगे बच्चों 5f में जाएंगे, 5f के बाद 6d में जाएंगे और 6d के बाद किस में जाएंगे बच्चों 7p में जाएंगे। तो ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के उपकोष में एंटर करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अफवाओं के नियम के अनुसार। अर्थात निष्कर्ष क्या निकला बच्चों, अफवाओं का नियम ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन निम्नतम मतलब कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में प्रवेश करते हैं। अब बच्चों यहाँ मेन क्या है हमारे पास कि 3D से पहले 4s उपकोष क्यों भरा जाता है, इसको कैसे भरा जाता है, इसको डिस्कस करने के लिए बच्चों हम पढ़ेंगे n+l का नियम, n+l का नियम। तो ये बच्चों हम नियम पढ़ लेते हैं, किसका n+l का नियम। अब ये नियम क्या बोलता है बच्चों, ये है बच्चों हमारे पास n+l का नियम। इस नियम के अनुसार ध्यान से समझना बच्चों, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसमें n+l का मान, n+l का मान सबसे कम होगा। इलेक्ट्रॉन किस में पहले प्रवेश करेगा, जिसमें n+l का मान सबसे कम होगा। क्लियर हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन किस में पहले प्रवेश करेगा, जिसमें n+l का मान सबसे कम होगा। n क्या है बच्चों हमारे पास, n जो है बच्चों हमारे पास ये है हमारे पास कोष की संख्या, और बच्चों l जो होता है हमारे पास स्मॉल l, l क्या होता है बच्चों, हमारे पास 4 उपकोष हैं। उपकोष कौन कौन से हैं बच्चों, 4 उपकोष हैं और उनका नाम क्या है, एक s है, एक p है, एक d है और एक f है। बच्चों s उपकोष के लिए l की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 0, p के लिए l की जो वैल्यू होती है 1 और d के लिए बच्चों l की वैल्यू 2 और f के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों 3 हो जाती है। ध्यान देना है बच्चों, s उपकोष में l के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, s उपकोष में 0, p उपकोष में l की वैल्यू 1
डी उपकोष में एल की वैल्यू 2, एफ उपकोष में एल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। इसी से हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कि n प्लस एल का मान कहाँ कम होता है और कहाँ अधिक होता है। उसके बाद बच्चों आगे बोल रहा है ये, यदि किसी उपकोष में, कोई भी उपकोष है हमारे पास, उपकोष कौन कौन से हैं बच्चों? एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ है, में इलेक्ट्रॉन भरते समय n प्लस एल का मान समान हो। यदि n प्लस एल का मान, जैसे सपोज करो बच्चों यहाँ भी शुरू वाले में भी सेम आ गया है पहले उपकोष में, और दूसरे उपकोष में भी सेम आ गया, कितना? 4 आ गया। दोनों में क्या हो गया? n प्लस एल का मान सेम हो गया। n प्लस एल का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा। कौन से उपकोष में प्रवेश करेगा? जिसमें n का मान क्या होगा बच्चों? सबसे कम होगा। n का मान, n होता क्या है बच्चों? n होता है कोष, मतलब ऊर्जा स्तर। तो n का मान जिसमें सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा यदि हमारे पास n प्लस एल की वैल्यू क्या है? सेम है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ देख लेते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष से पहले 4s उपकोष में भरा जाता है? अब रीजन क्या है बच्चों? रीजन क्या है हमारे पास? मेन रीजन है n प्लस एल के नियम के अनुसार। बच्चों ध्यान से सुनना, n प्लस एल के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाता है जिसमें n प्लस एल का मान सबसे कम होता है। क्लियर होगा बच्चों? अब हम क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि 3D में क्यों पहले भरा जाता है या 4s में क्यों भरा जाता है। अब यहाँ डिस्कस करेंगे इसका स्टेटमेंट और आंसर। तो डिस्कस करने के लिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले n प्लस एल। n प्लस एल, अब बच्चों n प्लस एल क्या है हमारे पास? n क्या है हमारे पास बच्चों? कोस। n क्या है? कोस। और l क्या है? s, p, d और f की वैल्यू। s के लिए l का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। p के लिए कितना होता है? 1 होता है। d के लिए कितना होता है बच्चों? d के लिए बच्चों होता है हमारे पास 2, और f के लिए कितना होता है बच्चों? 3 होता है। क्लियर बच्चों? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए कितना बच्चों? 3। ये मान बच्चों नोट कर लेना, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो बच्चों। उसके बाद यहाँ बच्चों हम देखते हैं, जब ये मान देखने के बाद 3D, इसका मतलब क्या है बच्चों? हमारे पास n का मान कितना हो गया? n बराबर कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। अब जब बच्चों हमारे पास d है तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी बच्चों हमारे पास? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए कितनी बच्चों? d के लिए हो जाएगी 2, d के लिए हो जाएगी 2। अब क्या है हमारे पास? n प्लस एल, तो n की जगह क्या रखोगे बच्चों? 3 रख दो, और l के स्थान पे क्या प्लेस कर दो? 2 प्लेस कर दो। 3 और 2 कितना हो गया बच्चों? 5 आएगा। 3D में n प्लस एल का मान कितना आया बच्चों? 5 आया। सेम बच्चों यहाँ हम देख लेते हैं, किसके लिए देख लेते हैं बच्चों? यहाँ हम देख लेते हैं 4s के लिए। 4s के लिए n का मान कितना होगा बच्चों? यहाँ 4s के लिए यदि हम बात करें तो n का मान कितना हो गया ये बच्चों हमारे पास? हो गया n बराबर कितना आ गया? 4। अब s, तो यहाँ l की वैल्यू कितनी होगी? s के लिए l का मान होता है बच्चों 0। अब n प्लस एल के नियम के अनुसार क्या करोगे बच्चों? 4 प्लस 0 को जोड़ोगे जैसे ही, तो बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बच्चों ये देखो कि 5 बड़ा है या 4 बड़ा है? बड़ा कौन है बच्चों? 5 बड़ा है। और n प्लस एल का नियम क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसमें n प्लस एल का मान सबसे कम होता है। तो मान किस में कम है बच्चों? मान है 4s में कम। किससे? 3D से। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश करेगा? 4s में। यही कौन बोलता है बच्चों? n प्लस एल का नियम, और यही इसका कारण था। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन यहाँ है हमारे पास बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन 3p उपकोष में 4s उपकोष से पहले
भरा जाता है, जबकि n प्लस l का मान समान होता है तो दोनों उपकोष में क्या होता है बच्चों, n प्लस l का मान क्या होगा, समान होगा। अब n प्लस l का मान समान कैसा होगा ये देख लेते हैं बच्चों। यहाँ हम अब इसको देखते हैं 3p के लिए बच्चों। यहाँ हम देख लेते हैं 3p। जैसे बच्चों हम 3p देखते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ n बराबर कितना आ गया बच्चों, n बराबर आ गया हमारे पास 3 आ गया। और p के लिए l का मान कितना हो गया बच्चों, हमारे पास l का मान हो गया 1 हो गया। अब इनको जोड़ देंगे बच्चों n प्लस l के नियम के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 बराबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 4 आ गया। किस में, 3p में। 4s के लिए निकाल लेते हैं बच्चों हम यहाँ से। 4s के लिए जैसे ही निकाल लोगे बच्चों, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो आगे होती है वैल्यू किसकी होती है, n की वैल्यू होती है, और n का मान कितना आ गया बच्चों, हमारे पास 4 आ गया। अब l का मान s के लिए बच्चों कितना होता है, 0 होता है। अब n प्लस l के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0 बराबर कितना आ गया बच्चों, हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आया, 4 आया। अब दोनों के मान क्या हुए हमारे पास बच्चों, सेम हो गए। जब मान सेम है तो अगला स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया है n प्लस l के नियम में क्या, कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसमें n का मान सबसे कम होगा। n का मान सबसे कम किस में होगा बच्चों, हमारे पास क्या है, 3p है और क्या है बच्चों, 4s है। 3p और 4s। अब ये जो वैल्यू होती है आगे वाली, ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, n की वैल्यू होती है। और n का मान यहाँ कितना है बच्चों, n का मान यहाँ 3 और n का मान यहाँ कितना हो गया, n बराबर यहाँ हो गया बच्चों हमारे पास 4। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश करेगा, n बराबर 3 जहाँ पे है, जहाँ पे n का मान सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ प्रवेश करेगा, यदि हमारे पास n प्लस l का मान समान है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। यह है बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास 4p तथा 3d कक्षक में किसकी ऊर्जा अधिक होगी। बच्चों क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, 4p तथा 3d, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 4p तथा 3d कक्षक में किसकी ऊर्जा अधिक होगी। बच्चों ऊर्जा उसकी अधिक होगी जिसकी n की वैल्यू अधिकतम होगी। ध्यान देना बच्चों, n प्लस l के नियमानुसार जिस कक्षक की ऊर्जा या जिसमें n का मान सबसे अधिक होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। अब हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ देख लेते हैं हम। हमारे पास है बच्चों 4p है और क्या है बच्चों, हमारे पास है यहाँ 3d है। 4p है और 3d है। अब यहाँ n का मान कितना है, n बराबर बच्चों हमारे पास 4 है और यहाँ n बराबर कितना है बच्चों, 3 है। अब n का मान अधिक कहाँ है हमारे पास, n का मान इसमें अधिक है और ये क्या है बच्चों, 4p है। तो ऊर्जा किसकी अधिक होगी, ऊर्जा अधिक होगी किसकी, 4p की। किससे बच्चों, 3d से। कारण समझ में आ गया बच्चों। जिसमें भी n का मान अधिक होगा उस कक्षक की ऊर्जा क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। थैंक यू बच्चों।